मातंदावरणम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास वर्षायोग चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशीली तीर्थ क्षेत्र शिवाजी स्टेडियम के पास कनाट प्लेस में स्थापित है। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज भी सत्संग श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार जो निकट में ही है यहाँ पर विराजमान है। दोनों संघों के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशांति धारा पश्चात मंडल विधान स्वाध्याय आदि कार्यक्रम संपन्न होते हैं। उसी क्रम श्रृंखला में अब हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक और शांति धारा। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा के तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जय बोलो आचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वत निजरणी यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धौल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं अभिरुचि थे मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टिकर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर घर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु सत्शक्त बने इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणोत्तम कांति धारे उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तैलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवोर होतार्यामित मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलय आगिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुसेनित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मचाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब श्याम नाम नाचो हम राम दीम रूम नोम राशियाव नमः। आचार्य अनेकांश महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन अस्य जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव अगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्या दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन TMU मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ समस्त पदाधिकारी सरगण से भगवान ऋषभदेव ट्रस्ट मांगी दूंगी श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन समस्त पदाधिकारी सदरगण जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदरगण से प्रतिदिन के शानदारा के पुण्याजक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशु निषाद श्री दित्का विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती नीता जैन मयूर जैन पलक जैन ठेकेदार मयंक जैन नासिक महाराष्ट्र परिवार श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली से परिवार डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद से परिवार श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रामशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अबावत श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चारवी वीर अबावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वाले पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुरी परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि परिणति अस्य पच्चित नाम का सौरभ सत्सासुरदार सिटी कलकत्ता श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार श्रीमती निर्मला जैन मातेश्वरी श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली से परिवार श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली से परिवार श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स खावला निवासी परिवार श्री देवेंद्र कुमार जैन ऋतु जैन श्री सिद्धार्थ अकत संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली परिवार श्री सची जैन कपिल जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोधा लाजवंती रंजना प्रीति मौरी देवी मंजू नब्या मोनिका जी जैन ऋषिराज जैन जवाहर नगर जयपुर राजस्थान परिवार श्री धनराज जैन पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन राजेंद्र कुमार मधु देवी संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम श्री सुशील जैन श्रीमती सची जैन आलोक रिया ऋचा जैन अश्व जैन देहरादून उत्तराखंड
श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रीयाद श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से भाद्रपद माह के एक माह के पुण्याजक परिवार शांतिधारा के श्री कनकमल निर्मला देवी नागदा, श्री हजारीमल गिरजा देवी, महावीर आशा, गौरव मयूरी, शीतल, पीयूष, नीलम, राहुल, कविश, ग्रीष्मा, लोकांश, दिव्यांशी, उदयपुर राजस्थान सपरिवार से श्री ललित, मीतेश, अखिलेश, अंकित अग्रवाल परिवार उदयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, श्री योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर दिल्ली सपरिवार से श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन, पांडव नगर दिल्ली सपरिवार से श्री ललित कुमार, सीए, अजित कुमार एडवोकेट, पांडव नगर दिल्ली सपरिवार से डॉक्टर सचेंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर अंशु जैन, प्रणव, लवित जैन, सुख शांति के लिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश परिवार से श्रीमती रेखा जैन, एसपी जैन, श्री नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन, मास्टर अरुण जैन, सरिता बिहार दिल्ली परिवार से माता श्री चांदतारी की पुण्य स्मृति में श्री हेमचंद, धर्मचंद, सुरेश चंद जैन, हौजखास दिल्ली परिवार से श्री संजय रेखा जैन, श्री तीर्थेश मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत परिवार से श्री देवेंद्र कुमार, दीपेश जैन, सूरजमन बिहार दिल्ली परिवार से श्री विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली परिवार से श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक, सोनम, अंकित, संस्कार जैन, बेल्ला पश्चिम बंगाल सपरिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन, योगेंद्र जैन, कुमारी पुण्या सम्यक जैन, रांची झारखंड सपरिवार से स्वर्गीय श्री जीवन लाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास, राकेश, सलोनी, रुचिका, हार्दिक, खुशी पांड्या, कृष्णई, ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवार से श्री माणिकचंद विजय देवी, सुनील, राजेश, नलनी जैन, जयपुर राजस्थान सपरिवार से श्रीमती प्रमला जैन, धर्मपत्नी अजय जैन, अंशु, सुपुत्र सचिन जैन, पुत्र वधु हर्षिता जैन, मुदित जैन, बादशाहपुर गुड़गांवा सपरिवार से श्री मनोज जैन, रचना जैन, गुड़गांवा हरियाणा सपरिवार से आज एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्यादिक परिवार श्रीमती कमलाबाई लिम्बासा, भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिम्बासा, भूरे जैन, पुसेगांव, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र परिवार से डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल के 88वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर औरंगाबाद पैठण निवासी शुभकामनाओं से ही सपरिवार से श्री जितेंद्र जैन लोहाड़िया खंडवा के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवार से श्री अनंत जैन, ऑपरेशन की सफलता हेतु शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले श्री विजय जैन, रश्मि जैन, राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी बिंदी सर्व लोभम छिंदी सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम छिंदी सर्व गजभयम छिंदी सर्व सिंह भयम छिंदी सर्व अग्नि भयम छिंदी सर्व सर्प भयम छिंदी सर्व युद्ध भयम छिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व वासयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम छिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी सर्व भूतविषाद वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंदी सर्व राज भयम सर्व छिंदी चौर भयम छिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंदी सर्व शत्रु भयम छिंदी सर्व शोक भयम छिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी सर्व वैरम छिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंदी सर्व आत्मरोध ध्यानम छिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंदी सर्व अयसः छिंदी सर्व पापम छिंदी सर्व विद्याम छिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी सर्व कुमतिम छिंदी सर्व भयम छिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंदी सर्व दुःखम छिंदी सर्वाप मृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराद्वित बदमा नाम लंकन महावीर शासन प्रभावात
सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानश्री तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2547 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्णपक्षे षष्ठी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु ति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दूर शांतिने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिदन कुले कदलीघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्कतबरी शानदाराम ग्रंथ चतुर्भिः संघस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिः संघस्य गणनीय प्रमुख श्रीज्ञान चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब ऋषभ देव भगवान की जय भरत स्वामी भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध तुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर धाम सम्मेद शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान चंपापुर में विराजमान भगवान बासपूज 31 फीट के भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ तीनों विशाल प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जलार्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। जल फल वसु चरिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पाप हरो। श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणदी सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। अब भरत भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीं में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ के धोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे साधु मामजे। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं इस परंपरा के वर्तमान पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। आज डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल जो हमारे ऋषभ देव मूर्ति निर्माण कमेटी के महामंत्री रहे हैं और वर्तमान में अपने जीवन के 87 वर्ष पूर्ण करके 88वें वर्ष में प्रवेश किया है। आज उनका जन्मदिन है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और आचार्य से उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वस्थ रहें और जिस प्रकार से जीवन भर धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया है उसी प्रकार से अगला वर्ष भी उनका मंगलमयी हो, यही शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार के लिए। जितेंद्र कुमार लोहाड़िया
जो सुरेश चंद्र जी के सुपुत्र हैं खंडवा निवासी, उनका भी आज जन्मदिन है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। सभी लोग ध्यान रखें, कल मनोकामना सिद्धि विधान का दिन है। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित शिवाजी स्टेडियम गोल मार्केट के पास में भगवान भरत ज्ञानश्री तीर्थ पर प्रातः 7:30 बजे से 6 बजे से 7 बजे तक ये अभिषेक और प्रवचन की श्रृंखला चलेगी। उसके बाद 7:30 बजे से भगवान भरत का अभिषेक होगा और उसके बाद 8 बजे से मनोकामना सिद्धि विधान कराया जाएगा। 8:30 बजे विशेष प्रवचन 16 कारण पर्व जो चल रहा है उस पर विशेष प्रवचन पूरी चंदनामती माता जी, बड़ी माता जी, आचार्य श्री के मंगल प्रवचन होंगे। पूरा कार्यक्रम ये 9:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद आहारचर्या होगी। राजधानी दिल्ली और आसपास के जो भी बंधु आना चाहें सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। प्रातः 6 बजे आए तो अभिषेक करेंगे, 7:30 बजे आए भगवान भरत का अभिषेक करेंगे और उसके बाद मनोकामना सिद्धि विधान में सम्मिलित होइए। विधान की न्यौछावर राशि केवल 1100 रुपये है। आप पुण्य लाभ प्राप्त करें मनोकामना सिद्धि पूर्वक। ये विधान हस्तिनापुर में भी संपन्न होगा, वहाँ से भी आपको दिखाया जाएगा और यहाँ भी संपन्न होगा जूम के माध्यम से, ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से। तो ये मंडल विधान और भगवान भरत का अभिषेक एवं 16 कारण पर्व की विशेष प्रवचन श्रृंखला आपको प्राप्त होगी कल रविवार को प्रातः 7:30 बजे से। आप सादर आमंत्रित हैं। जिनकी भावना हो लगातार 1 महीने तक शांति धारा में अपने परिवार का नाम, तो 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके ये लाभ, ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप इस 16 कारण पर्व के व्रतों की ओर चलेंगे। 4 व्रत चल रहे हैं, आज 5वां व्रत भी है, चंदन षष्ठी व्रत। तो ये व्रतों के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री शीलवृत्ते सनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शील व्रते सनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेश्वरीभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेश्वरीभ्यो नमः। और अब दिन मुखावलोकन व्रत में जो दिन मुखावलोकन करते समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनको बोलेंगे। ओम त्रैलोक्य वशंकराय। ओम त्रैलोक्य शंकराय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ये 2 मंत्र पढ़ करके भगवान का श्रीमुखावलोकन दर्शन होता है, प्रथम दर्शन। पुनश्च ये जाप की जाती है इस व्रत करने वालों के लिए। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्याउषा नमः। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्याउषा नमः। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुतस्कंद मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीजिन मुखोद्भूत। ओम ह्रीं श्रीजिन मुखोद्भूत। स्याद्वाद नैगर्भित। स्याद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। आज भाद्रपद कृष्णा षष्ठी है। कल हमने बताया था व्रत तिथि निर्णय के अनुसार भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को चंदन षष्ठी व्रत किया जाता है। 6 वर्ष के लिए होता है। उत्तम विधि उपवास है, मध्यम में फलाहार और जघन में एकासन। जो व्रत करते हैं उनके लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं ओम ह्रीं अर्हं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब हम आपको ले चले 16 कारण की जो भावना, आज छठी भावना को हम आपको सुनाएंगे। छठी भावना है शक्तितः त्याग। सम्यक के बाद शक्तितः त्याग। रत्नत्रयम
भव्यजनाय दद्यात् महामुनिः प्रासुकदानदक्षः दानं चतुर्धा विहिताय लोके तम शक्ति तस्त्यागमहं महामि। जो महामुनि रत्नत्रय का दान देते हैं भव्यों को, अर्थात जैनेश्वरी दीक्षा देते हैं, मुनि और आरिका बनाते हैं, रत्नत्रय की दीक्षा देते हैं, 28 मूल गुण देते हैं, वही महादान देने वाले, प्रासुक दान देने वाले महामुनि ही दान दाता कहलाते हैं विशेष। और श्रावकों के लिए 4 प्रकार का दान माना है, मुख्य रूप से श्रावकों के लिए है, और साधु भी मूलाचार के अनुसार साधु अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। वो दान 4 प्रकार का है, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। आहार दान साधु नहीं देते हैं किंतु दिलाते हैं, अपने शिष्यों के लिए व्यवस्था आदि बनाना, ये उनको आहार दान की अनुमोदना आदि का पुण्य होता है। औषधि दान का भी ऐसे ही कराते हैं, और हाथ से भी औषधि माने वैयावर्ती परिचर्या आदि करते हैं। और शास्त्र दान, ज्ञान दान तो मुख्य रूप से देते हैं साधु ही। श्रावक तो पुस्तकों को छपा कर वितरित करके और उन्हें लिख करके दे सकते हैं। पुराने ज़माने में हाथ से लेखन करके देते थे ज्ञान दान, साधुओं को भी देते थे, श्रावकों को भी। और आज मुद्रित कराकर, छपाकर, प्रिंट कराकर आदि ज्ञान दान देते हैं। और अभय दान, ये चौथा दान है, करुणा दान, जीवों को, प्राणियों को दया रक्षा का उपदेश देना आदि। इसमें वसतिका दान मुख्य रूप से है। साधुओं के लिए योग्य वसतिका आदि देना, ये अभय दान में सम्मिलित है आदि। रत्नत्रय निधि भव्यजनों को देते साधु नाते, प्रासुक दान वही है उत्तम महामुनि कर पाते। दान चतुर्विध भी इस जग में वो सबका है हितकारी, यथा शक्ति त्याग भावना नमो इसे सुखकारी। इस प्रकार से ये दान की चर्चा आई आपके सामने। विचार करके देखा जाए तो संसार में ये दान की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, हमेशा ध्यान में रखें। जैन शासन में जो भी परंपराएं हैं वो अनादि निधन शाश्वत हैं। कोई इसमें कपोल कल्पित किसी के द्वारा जो चलाई जाती है, निर्मित की जाती है, वो एक नवीन परंपरा बन जाती है, और वो जैन शासन से, कुंद आमनाय से, मूल संघ से अलग एक प्रकार से बहिष्कृत देशी मानी जाती है। हमेशा ध्यान में रखें। इसी में नाना पंथ चल गए हैं, वर्तमान में अनेकों पंथ चल गए हैं। हम उन पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी दान का विषय है। तो मूल रूप से दान अनादिकाल से, अनादि परंपरा से चले आ रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने पूर्व भाव में राजा वन्य सिंह की पर्याय में उनके 98 युगलिया पुत्र थे। अंतिम युगलिया महामुनि अकस्मात राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ससुराल जा रहे थे कुछ विशेष कारण के लिए, कथा विस्तृत है। तो वो जंगल में ठहरे हुए थे, छावनी में, और आहार दान के समय पड़गान के लिए खड़े हो गए, और आकाश से युगल मुनि उतरे, उन्होंने उनका पड़गान किया, आहार दिया, पंचाश्चर्य वृष्टि हुई। उस समय वो दोनों युगलिया उन्हीं के पुत्र थे, महामुनि बन गए थे। उस समय उनके सेनापति, पुरोहित, मंत्री और श्रेष्ठी 4 साथ में थे। वो भी आहार दान देख रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे। और 4 पशु, व्याघ्र, सिंह, नेवला, सूकर, वो भी दूर से देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तो ये कालांतर में वो पशु युगलिया मर करके भोगभूमि में गए हैं दान की अनुमोदना से। पशु तिर्यंत प्राणी आहार देखने से, प्रसन्न मना होने से, और चारों मर करके युगलिया भोगभूमि में जन्म लिए। और कालांतर में भगवान ऋषभदेव के 1 से 1 पुत्रों में ये सभी पुत्र हुए हैं। तो भव्यात्मा में दान का प्रभाव और संस्कार ऐसे भवांतर के चलते हैं। अभी मैं एक विशेष
छोटी सी घटना शास्त्र के आधार से आपको सुनाऊं, जिसका कुछ वर्तमान में अपने दिगंबर परंपरा में विपर्यास भी हुआ है। विदेह क्षेत्र में, पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्करावती देश में पुंडरीकिनी नगरी है। वहाँ पर राजा मेघरथ राज करते थे और अष्टानिक पर्व में उपवास करके महापूजा करके जैन धर्म का उपदेश दे रहे थे और अपनी सभा में विराजमान थे, सिंहासन पर आरूढ़ थे। अकस्मात एक कांपता हुआ कबूतर आता है और उनको पैरों के बीच में बैठ जाता है और कांप रहा है, और पीछे पीछे एक गीध पक्षी आता है, गीध पक्षी, गृध्र पक्षी, जो आकर के और कबूतर को पकड़कर खाना चाहता है। और वो एकदम मनुष्य की वाणी में बोलने लग गया, बोले राजन, ये कबूतर मेरा भक्ष्य है, आप दाता हैं। मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि आप बहुत बड़े दाता हैं और बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़ी आपकी प्रशंसा है। तो ये कबूतर मेरा भक्ष्य है, मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये मेरा भक्ष्य है, मुझे दे दीजिए। ये देखकर सभा में एकदम आश्चर्यचकित होकर के दृढ़रथ नाम के जो उनके पास में बैठे हुए थे, वो पूछते हैं कि हे स्वामिन, राजा मेघरथ, ये बताओ कि ये गिद्ध पक्षी मनुष्य की वाणी में कैसे बोल रहा है? तो तिर्यंत है, पशु है, बोलना नहीं जानता, ये कैसे बोल रहा है, क्या रहस्य है? क्योंकि उन्हें घनरथ को अवधिक ज्ञान था, मेघरथ को। उनसे पूछते हैं कि स्वामिन बताइए आप अपने दिव्य ज्ञान से। तो कहते हैं देखो सुनो, इसी जम्बूद्वीप में ऐरावत क्षेत्र में पद्मनिखेत नगर है, वहाँ धनमित्र और नंदीसेन नाम के दो भाई थे। आपस में धन के बंटवारे के निमित्त से लेकर के दोनों लड़ पड़े और मरे, और एक कबूतर और गिद्ध पक्षी हो गए। और गिद्ध पक्षी के शरीर में एक देव आ गया है, गिद्ध पक्षी के शरीर में एक देव आ गया है, और वो जब ईशान इंद्र में, स्वर्ग में ईशान इंद्र ने वहाँ मेरी बहुत प्रशंसा की कि इस समय मध्यलोक में विजय क्षेत्र में एक दाता, महान दाता मेघरथ राजा है, बहुत प्रशंसा की, तो ये देव परीक्षा के लिए इस गिद्ध पक्षी में प्रवेश करके आया है, और वो गिद्ध पक्षी के अंदर से देव बोल रहा है, उसमें प्रविष्ट हुआ देव बोल रहा है। ये गिद्ध पक्षी ये परीक्षा के लिए जो आया हुआ है वो देव बोल रहा है। और उन्होंने दान का लक्षण किया कि देखो, न तो ये कबूतर पक्षी देने योग्य है भक्ष्य, न ये दाता है गिद्ध पक्षी। दान और दाता और दे और उसका फल समझो आप, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा, ये सूत्र है। दाता है श्रावकादिक त्रैवर्णिक, ये दाता माने गए हैं, और दे वस्तु है भक्ष्य, प्रासुक वस्तु, चाहे औषधि हो, ये रक्तदान आदि दान नहीं है, औषधि हो, प्रासुक निर्दोष औषधि, वनस्पति जन काष्ठादिक आदि, और शास्त्र निर्दोष दिनागम, भगवान की वाणी रूप, कपोल कल्पित मनगढ़ंत शास्त्र दान देने योग्य नहीं है, जिनमें यद्वत तद्वत मिथ्यात्व की बातें भरी पड़ी हैं, ऐसे वो दान देने योग्य नहीं है। भगवान की वाणी रूप जो शास्त्र है वो दान देने योग्य है। वो ज्ञान दान, उपदेश और अभय दान, वसत का दान आदि, जीवों को दया दान देना, मुनियों को वसत का आदि देना, ये सब। तो न तो जो ये पक्षी देय है, भक्ष्य है, प्राणी है, और न ये दाता है गिद्ध पक्षी, हिंसक है। आप ध्यान में रखें, बहुत जगह दिगंबर मंदिरों में मैंने चित्र देखा है, अब मुझे कहाँ देखा याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है, मंदिरों में चित्र बने हैं
कि राजा अपनी जंघा का मांस काट काट करके और गिद्ध पक्षी को दान दे रहा है। ये बिल्कुल गलत है। मांस देना ये दान नहीं है, अब गिद्ध पक्षी को देना है कोई दे नहीं, गिद्ध पक्षी जो है पात्र नहीं है। तो उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार वो चित्र जो है अन्य परंपरा का है। चित्र दिगंबर जैन मंदिरों में बनवाते हैं तो मुझे बहुत खेद होता है। मैं कई बार मना करती हूँ, लोगों को कहती हूँ आप देखो ऐसे चित्र कभी भी ऐसे मंदिर में न बनवाओ जो अपने दिगंबर जैन आगम से विरुद्ध हो। हमेशा ध्यान में रखो, अपने दिगंबर जैन मंदिरों में दिगंबर जैन आगम के अनुसार ही चित्र बनना चाहिए और सूक्तियाँ अधिक लिखना चाहिए। तो ये दोनों सुन रहे थे और उसी समय गिद्ध पक्षी से प्रकट होकर देव बाहर आता है और राजा की स्तुति करके प्रशंसा करके कहता है, भगवान आप धन्य हैं, हे राजन आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य है, सच्चे दाता हैं। आपकी प्रशंसा ईशान इंद्र ने की है स्वर्ग में, तो आप सचमुच में प्रशंसा के ही पात्र हैं, महान हैं। आप जैसा दाता कोई नहीं होगा। आदि प्रशंसा करके और दोनों कालांतर में राजा की इस प्रकार से उपदेश देशना आदि को सुन करके वो जो पक्षी हुए थे सगे भाई मर करके भाई और इस तिरंजन चोनी में आए थे, वो शांत मना होकर के कालांतर में जब अपने प्राण छोड़ते हैं तो मर करके देव हो जाते हैं, दोनों ही देव हो जाते हैं। और ये देव आकर के और राजा मेघरथ का उपकार करते हैं और इनको जो है विमान में बिठा करके सारे मानसोत्तर पर्वत तक का पूरे मध्यलोक के सब भगवंतों के जिन मंदिरों का आकृति जिन मंदिरों का दर्शन कराते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। ऐसे शास्त्रों में उदाहरण आए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो भव्यात्माओं, आज भी देखा जाता है कि अभयदान में कुछ लोग पक्षियों को पिंजड़े से छुड़ा करके उड़ा देते हैं, कुछ लोग कत्ल खाने बंद कराते हैं। अनंत चतुर्दशी भी आ रही है, कोई पर्व आते हैं, कत्ल खाने बंद कराना, मांसाहार की दुकानें बंद कराना और लोगों में गरीबों में भी करुणा बुद्धि से उन्हें भोजन आदि कराना, अंधे बहिरे आदि के स्कूलों में विद्यालयों में उनके लिए भोजन आदि देना, ये भी सब करुणा दान है। हमेशा ध्यान रखें, ये इन 4 दान से अतिरिक्त भी एक करुणा दान है। ये दयादान करुणा दान अलग है और आहार दान पात्रों को ही दिया जाता है। उत्तम पात्र महावर्ती मुनि आरिका आदि, मध्यम पात्र उत्कृष्ट श्रावक तक हैं, प्रतिमाधारी आदि वृत्ति और जघन्य पात्र हैं अविरत सम्यक दृष्टि। इसके सिवाय दिगंबर जैन परंपरा में कोई पात्र नहीं माने हैं, बल्कि शंकर आदि दोष से दूषित अगर कोई इन पात्रों को दान दे देता, आहार आदि दे देता है, तो उसके लिए आगम में कहा है कि वो कुभूमि में भी जन्म ले लेता है। इसीलिए सज्जाति वाला व्यक्ति ही दान देने का पात्र होता है, आहार दान देने का पात्र होता है। सज्जाति की विशेष महिमा है। हमने सप्त परम स्थान के व्रतों में सज्जाति का विशेष स्पष्टीकरण किया है। जाति संकर आदि से भी अपने परिवार को अपने बचा करके आप लोग, जैन में 84 जातियाँ हैं, अपनी अपनी जाति में विवाह करना ये जाति सज्जातीयत्व है, और दूसरे में कर देना ये अंतर जाति है, ये जाति संकर कहलाता है, ये दोष है। और साधु जानकर उस घर में आहार लेते नहीं हैं। आचार्य सांसार जी परंपरा के साधु उस घर में आहार नहीं लेंगे और उनसे नहीं लेंगे, और कोई ले ले बात अलग है। आज वर्तमान में तो अनेक प्रकार के साधु हैं, उनमें आचार्य सांसाज महाराज की परंपरा के जो साधु हैं विशेष, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा का अनुसरण करने वाले, उनके आज्ञा पालन करने वाले जो साधु हैं, वो इन दोषों से दूसरे लोगों से आहार नहीं लेते हैं। आज भले ही ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो समाज में सजातीयत्व का निर्वहन करने वाले अनेकों नहीं अनेकों अधिकतम श्रावक हैं। सारे प्रदेशों में, दक्षिण हो, उत्तर हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी क्यों न हो, सजातीयत्व का निर्वहन करने वाले भव्यात्मा अधिकतम अभी पाए जा रहे हैं और आगे ही पाए जाएंगे।
और आगे आपकी खानदान परंपरा जहाँ तक शुद्ध बनी रहेगी, उन्हीं परंपरा में आगे जाकर छठा कार आएगा, छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा, और उसी आपकी खानदान परंपरा में किसी न किसी में, क्या पता आपके किस घराने में, किस वंश परंपरा में तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जन्म होगा। तीर्थंकर आदि महापुरुषों की जन्म देने की परंपरा बनाए रखने के लिए आपको खानदान शुद्धि, खान पान शुद्धि बनाए रखना है, और भावना भाना है कि हमारे वंश में आगे आकर तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, बलभद्र हो आदि कैसे महापुरुष जन्म ले, मोक्ष का भी आत्मा जन्म ले, और हम भी संसार को पार करके भगवंतों की आज्ञा का पालन करते हुए सज्जाति आदि परम स्थान को प्राप्त करते हुए मोक्ष के सच्चे पात्र बने और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ सभी भगवान भरत के छत्र छाया में बैठकर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आज के व्रत के जो आराध्य भगवान चंद्रप्रभु उनको नमन करते हुए सभी दिगंबर जैन संतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चक्र रत्नेन षट्खंड विजितो भवत्, ध्यान चक्रेण कर्माष्ट विजितो भवत्, चक्रवर्ती भरत स्वामी पद युग्मयो, सर्वदाम नमामि त्रियोगई मुदा। जिन्होंने चक्र रत्न के द्वारा 6 खंड पर विजय प्राप्त की और षट्खंडाधिपति चक्रवर्ती बने, जिन्होंने ध्यान रूपी चक्र से 8 कर्मों को जीतकर और त्रैलोक्य पति बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत स्वामी के चरण युगल में तीनों योगों से सहित मन वचन काय से सहित मैं नमन करती हूँ। आप भी सब ऐसे भगवान भरत, चक्रवर्ती भरत नहीं, भगवान भरत के चरणों में नमन करके और इस तीर्थ पर विराजमान साधु संघ के आचार्य संघ और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी को नमन करते हुए इनका जितना भी उपकार हम स्मरण करें, इनके उपकार का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ बातें इतिहास से संबंधित होती हैं और उस प्राचीन इतिहास को उजागर करके इस धरती पर प्रस्तुत करना अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य होता है। ऐसा ही ऐतिहासिक कार्य भगवान भरत का कनॉट प्लेस दिल्ली में विराजमान होना है। तो कल सब लोग उन भगवान भरत के दर्शन आप सब करेंगे जिन्होंने ऐसे त्रैलोक्यपति षट्खंडाधिपति बनने का श्रेय प्राप्त हुआ, जिनके नाम से देश का नाम भारत है। मनोकामना सिद्धि विधान तो आप करेंगे ही, और 10 लक्षण पर्व में कल्पद्रुम विधान चक्रवर्ती की छत्र छाया में, जिन्होंने यानी भरत चक्रवर्ती ने स्वयं चक्रवर्ती अवस्था में ऐसे महा पूजा विधानों को, महायज्ञ को करते हुए किमिच्छक दान बांटा था। किमिच्छक दान आपको ध्यान में होगा कि सन 1997 में रिंग रोड पर 24 कल्पद्रुम विधान हुए और लगभग 3200 लोग उसमें कंकड़ बांध कर बैठे और 50-50 हजार लोग आते थे विधान को देखने। और 3-4 दिन तो ऐसा हुआ दशहरे के समय 1-1 लाख लोग अहरनिश पूरा दिन रात आकर प्रदक्षिणा करते थे। क्यों विजय कुमार, आप सब लोगों को याद तो होगा। और भगवान के समोसरण की धूल भी ले जाकर पुड़िया में बांध करके अपने घर में रखते थे। कितने चमत्कार का अनुभव हुआ था। ऐसा कल्पद्रुम विधान चक्रवर्ती की छत्र छाया में किमिच्छक दान नहीं तो 4 प्रकार के दानों को बांटते हुए आप सब लोग जो लोग भी चक्रवर्ती बन रहे हैं, समझे ना, आपके हाथों से ही स्वामी जी ये चारों दान, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये चारों दान वितरित करते हुए कराते हुए और इस विधान को संपन्न कराएंगे। ऐसे भगवान भरत के समान चक्रवर्ती जैसी संपदा को प्राप्त करने के लिए आप सब लोगों को ये कल्पद्रुम विधान यानी समोसरण की आराधना भक्ति करनी है। प्रतिदिन
गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम चल रहा है। आप सब लोग 3:30 बजे से पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ते हैं। आज भी आपको आज तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर की यात्रा करना है। यहीं बैठे बैठे अंतिम तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि की यात्रा आप करेंगे। और चातुर्मास की श्रृंखला में सन 1968 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने प्रतापगढ़ राजस्थान में चातुर्मास किया था। वहाँ की जिन मंदिर के भी दर्शन करेंगे। और 16 कारण की पूजा तो आप कर ही रहे हैं। संवेग भावना कि आज पूजन होगी। और ध्यान रखना कल रविवार है, कल सवेरे तो मनोकामना सिद्धि विधान होगा। और आप सब लोग दिल्ली के कॉलोनीज के लोग आएंगे। विशेष प्रवचन पूज्य माता का 16 कारण पर्व पर होने वाला है। और दिन में प्रतिदिन के कार्यक्रम की तरह और 4:30 बजे से आपको एक नया विषय हम देंगे, जैन वास्तु। जैन वास्तु पर श्रीमती सुनंदा जैन दिल्ली राजा बाजार के द्वारा बहुत सुंदर लेक्चर होने वाला है। जब आपके घर का वास्तु जैन धर्म के अनुसार आप उस वास्तु को कैसे जाने सीखें, जिन्होंने वास्तु की पूरी डिग्री प्राप्त की है, ऐसी सुनंदा जैन के द्वारा वास्तु पर भी लेक्चर होगा, वक्तव्य होगा। आप सब लोग इन कार्यक्रमों में जुड़े रहें। और अब आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। जो लोग परम पूज्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, कहते हैं कुत्ते में वफादारी हुआ करती है, लेकिन इंसान मैं बोलने वाला कुछ था, बोलूंगा कुछ। आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ है। आचार्य भगवंत उसमें कहते हैं, ऐसे बादल बहुत हैं जो गरजते तो बहुत हैं लेकिन बरसने वाले बहुत कम हैं। ऐसे ही वक्ता बहुत हैं बकने वाले, वक्ता बहुत हैं बकने वाले, लेकिन धर्म का ये स्वरूप को कहने वाले और धर्म का आचरण करने वाले दुर्लभ हैं। दुनिया में मनोरंजन करने वाले वक्ता बहुत हैं और ऐसे ही श्रोता हैं। आज के धर्म सभा में भी मनोरंजन की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन आत्मरंजन की कथा कहने वाले और सुनने और सुनाने वाले बहुत दुर्लभ हैं। लोकप्रिय वचनों को सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्मप्रिय वचनों को कहने वाले इस दुनिया में दुर्लभ हैं। जनमत को कहने वाले बहुत हैं, लेकिन जिनमत को कहने वाली हमारी माता जी जैसी निर्भीक, सहनाद करने वाली और शंखनाद करने वाले, मेरा ये कहना है। ये पारस के जल में गया, परंतु कहूँगा ऐसे भारत के सभी साधु हो जाएं तो फिर से भगवान अनंत भगवान का शासन और जिन धर्म विश्वव्यापी हो जाए और आत्म शांति हो जाए। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। चंदा सूरज में जब तक के ज्योति रहे, चक्रवर्ती भरत प्रभु की कीर्ति रहे, कीर्ति रहे। भारत भरत का भारत, भारत भरत का भारत। चंदा सूरज में जब तक के ज्योति रहे, चक्रवर्ती भरत प्रभु की कीर्ति रहे, कीर्ति रहे।
भारत भरत का भारत, भारत भरत का भारत। भरत के भारत में रहने का, जन्म लेने का हम सबको सौभाग्य मिला है। और भारत शब्द की व्याख्या इसीलिए आज भी सार्थक हो जाती है। भा माने प्रभा, अध्यात्म की प्रभा, आत्मा के तेज की प्रभा, त्याग संयम और साधना की प्रभा, जहाँ पर आज भी संतों के माध्यम से विद्यमान है। अर्थात जहाँ रत रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, मशगूल रहते हैं, तन्मय रहते हैं संत जन अध्यात्म की प्रभा में। ऐसे देश का नाम है भारत। और सम्राट चक्रवर्ती भरत 6 खंड के अंदर राज्य करते हुए 96,000 रानियों के साथ भोगों का उपभोग करते हुए भी उन्होंने आत्मा पर दृष्टि रखी, अध्यात्म की प्रभा में लवलीन हुए। इसलिए उनके देश, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो बंधुओं,